हाय एवरीवन, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे इस सीरीज़ का ये सेशन नंबर 283 है और आज की हमारी चॉइस है वर्ड एब्जेक्ट। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड एब्जेक्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड एब्जेक्ट इज एन एडजेक्टिव और इस वर्ड के बेसिकली दो मीनिंग हैं। बारी बारी से उनको समझते हैं। Abject describes something that is extremely bad और miserable। ये इसका पहला मीनिंग है, मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा है और बहुत ख़राब है। समथिंग दैट इज़ टू मच एंड एक्सट्रीमली बैड, एक्सट्रीमली मिजरेबल, पैथेटिक, बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ख़राब। फॉर एग्जाम्पल एब्जेक्ट पावर्टी। एब्जेक्ट पावर्टी मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी जिसको कहा जा सकता है। एब्जेक्ट डिजास्टर मतलब एक तबाही होती है, एक होता है कि कुछ भी नहीं बचा, तो उसको आप एब्जेक्ट कह सकते हैं। समथिंग दैट इज टोटल, कंप्लीट, अटर और बहुत ज़्यादा खराब। टू मच एंड एक्सट्रीमली बैड, मिजरेबल, ये एब्जेक्ट का पहला मीनिंग है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर स्टिल लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। दुनिया में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीबी में रह रहे हैं। एक गरीबी होती है, एक इतनी गरीबी की तन पे कपड़े भी ना हो, हाथ में खाने के लिए रोटी भी ना हो, इतनी ज़्यादा गरीबी, एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉवर्टी। The recent spate of theft cases has created abject fear in the vicinity। ये हाल फिलहाल में जो बहुत सारे चोरी के मामले हुए हैं, इससे नेबरहुड में, अड़ोस पड़ोस में लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं। मतलब एक डर होता है, एक ज़रूरत से ज़्यादा डर, इतना डर कि लोग दिन में भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। सो दे आर लिविंग इन एब्जेक्ट फियर, एक्सट्रीमली बैड, बहुत ज़्यादा। Number 3, the project turned abject failure and cost a huge loss to the businessman। मतलब इतना भयंकर नुकसान हुआ है कि वो बिजनेसमैन एक तरीके से समझो डूब ही गया उसका बिजनेस। एक होता है कि आपका कोई प्लान फेल हो जाए, एक होता है कि इस लेवल पे जाके फेल हो कि आपकी सारी सेविंग्स चली जाए, आप एक तरीके से अर्श से फिर से फर्श पे आ जाए, मतलब इतना भयंकर डाउनफॉल हो जाए, उसको एब्जेक्ट कहते हैं। अब एब्जेक्ट का दूसरा मीनिंग देखिए, ऊपर देखिए जहां मीनिंग लिखा हुआ है, मिजरेबल के बाद क्या लिखा है, लैकिंग इन करेज और सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब एक ऐसा बंदा जिसकी कोई इज्जत नहीं है, जिसका कोई आत्मसम्मान नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, उसको भी आप जस्टिफाई करते हैं विद दिस वर्ड एब्जेक्ट। मतलब आप कह सकते हैं ही इज़ एन एब्जेक्ट सर्वेंट। मतलब एक नौकर होता है, एक मालिक के चरणों में पड़ा रहने वाला नौकर होता है, तो वो एक एब्जेक्ट सर्वेंट हो गया। समझ रहे हैं? मतलब जिसकी कोई अपनी कोई डिग्निटी ही नहीं है, जिसका अपना कोई सेल्फ प्राइड ही नहीं है, कोई उसमें हिम्मत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही उसकी नहीं है, उसको आप कह सकते हैं। For example, his abject cowardice on the battlefield earned a lot of disrespect and ridicule for him। युद्ध के मैदान में लोग जीतते हैं और वहीं लोग मार भी दिए जाते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान से कोई पीठ दिखा करके भाग आए, कायरता का परिचय दे, तो ऐसे कायर को आप क्या कहेंगे? एब्जेक्ट कावर्ड। उसकी कायरता को क्या कहेंगे? एब्जेक्ट कावर्ड्स। शी इज़ एन एब्जेक्ट लायर। वो बहुत भयंकर झूठ बोलने वाली लड़की है। मतलब सब जानते हैं कि वो झूठ बोलती है और वो फेमस है इसके लिए कि वो झूठ बोलती है, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं। शी इज़ एन एब्जेक्ट लायर। शी इज़ एन एब्जेक्ट लायर। सो समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली बैड, मिजरेबल, बहुत ज़्यादा, टू मच, अटर, डिजास्टर, कंप्लीट। और कई बार समवन हु हैज़ नो सेल्फ रिस्पेक्ट, हु हैज़ नो करेज, हु हैज़ नो प्राइड फॉर हिमसेल्फ, उसको भी आप एब्जेक्ट बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं एक्सट्रीम, पैथेटिक, अबिस्मल, डिसमल, मिजरेबल, सॉर्डिड, लो, टोटल, कंप्लीट, अटर, राइट। और एंटोनिम्स स्टैंडर्ड, नोबल, वर्दी, कमेंडेबल, डिग्निफाइड, राइट। ये सब इसके ऑपोजिट्स हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है एब्जेक्ट वर्ड आप सभी को ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर आप एसएससी, सीडीएस ऐसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो
और वोकैब पार्ट आपका वीक है, स्पेशली सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तब आप मेरा ये बैच ले सकते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स 2025। इसमें 3000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने पढ़ाए हैं। वो वर्ड्स जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। लास्ट 2-3 ईयर्स का सारा नया कलेक्शन इसमें है। 60+ वीडियोज़ का ये बैच है, प्लस 20 टेस्ट भी हैं इसमें। पढ़ाने का तरीका आप मेरा जानते हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ बैच है, रिकॉर्डेड बैच है, अपडेटेड कंटेंट के साथ बैच है। टोटल फ़ी गिवन है, इंक्वायरी नंबर भी गिवन है। कोई कन्फ्यूज़न है तो आप तुरंत इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ साथ ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, वन वर्ड्स, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, होमोफोन्स, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, रूट्स, मतलब कंप्लीट वोकैब पढ़नी है, तब आपको वर्ड पार्ट 2025 इस बैच के लिए जाना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो अ रिकॉर्डेड बैच, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये बैच है। 499 ही बस इसकी फ़ी है। इंक्वायरी नंबर भी दिया है और एप्लीकेशन डिटेल्स भी दी हुई हैं। आप एक बार ज़रूर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डेमो लेक्चर्स को देखिए, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि ये बैचेस आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल हैं और कितना सारा कलेक्शन है। अगर कलेक्शन जानना है कि कितना पढ़ाया जाता है तो आप इस नंबर पे एक मैसेज कर सकते हैं, जो PDFs हैं वो भेज दिए जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना कुछ पढ़ाया जाएगा। सो ऑफलाइन क्लासेस करनी हो तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, फिनिक्स मॉल के पास में। ये इंक्वायरी नंबर है, यू मोस्ट वेलकम। और आज के वर्ड ऑफ द डे के सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है एब्जेक्ट वर्ड आप सभी को जरूर क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।